दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। यह फैसला तब आया जब केजरीवाल करीब 177 दिनों से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसी को अपनी पिंजरे की तोते वाली छवि से बाहर आना चाहिए। दिल्ली शराब नीति मामला, एक परिचय। दिल्ली शराब नीति मामला उस समय चर्चा में आया जब दिल्ली सरकार ने एक नई शराब नीति लागू की। इस नीति का उद्देश्य शराब व्यापार में पारदर्शिता लाना और सरकारी राजस्व को बढ़ाना था। लेकिन इस नीति को लेकर विवाद तब गहरा गया जब आरोप लगे कि इस नीति के तहत कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अनियमितताएं की गयी। इस विवाद के चलते सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की। सीबीआई के आरोप थे कि केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति के माध्यम से कुछ खास कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल यात्रा। सीबीआई ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जिस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया जा रहा है ताकि उनकी पार्टी की छवि खराब की जा सके और उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाया जा सके। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें 177 दिनों तक जेल में रखा गया। इस दौरान उनकी पार्टी और उनके समर्थकों ने लगातार उनके पक्ष में आवाज उठाए और उनके समर्थन में कई प्रदर्शन किए। इस दौरान दिल्ली की राजनीति में काफी हलचल रही और केजरीवाल की अनुपस्थिति ने आम आदमी पार्टी के कार्यों पर भी असर डाला। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई की जांच में कई खामियां हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप कितने सटीक हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को अपने काम करने के तरीके में सुधार करना चाहिए और पिंजरे की तोते की छवि से बाहर निकलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और आरोप प्रमाणित नहीं होते, तब तक किसी भी आरोपी को जेल में रखना न्याय संगत नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करे और इस मामले में जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचे। सीबीआई की जांच पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सीबीआई की जांच पर कई सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों को बिना दबाव के और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। पिंजरे का तोता का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को अपनी स्वतंत्रता साबित करनी होगी और सरकार या अन्य किसी भी प्रकार के दबाव से बचकर निष्पक्षता के साथ जांच करनी होगी। इस संदर्भ में कोर्ट का ये भी कहना था कि यदि जांच एजेंसी स्वतंत्र और निष्पक्ष होती तो शायद इस मामले में इतनी देरी नहीं होती और जांच पहले ही समाप्त हो चुकी होती। केजरीवाल का बयान। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उन्हें खुशी है कि सच की जीत हुई। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक कठिन समय था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सिद्धांतों पर डटे रहे। केजरीवाल ने ये भी कहा कि यह पूरा मामला उनके खिलाफ रची गई साजिश का हिस्सा था, लेकिन वह सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी पार्टी पहले से अधिक मजबूती के साथ काम करेगी और जनता के हित में काम करती रहेगी। केजरीवाल ने ये भी कहा कि वह दिल्ली के विकास और उसके लोगों के लिए समर्पित है और उनकी सरकार इसी दिशा में काम करती रहेगी। राजनीति पर प्रभाव। इस मामले का दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा असर हुआ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी के समर्थकों में निराशा फैलाई थी, लेकिन उनकी रिहाई से पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली है। इसके अलावा इस मामले ने भारतीय राजनीति में जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी बहस छेड़ दी है। विपक्षी दलों ने इसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है कि कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब इस फैसले को अपनी राजनीतिक जीत के रूप में देख रहे हैं और इसे अपनी ताकत का प्रमाण मान रहे हैं। वे इस फैसले को पार्टी की राजनीति में एक नया मोड़ मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पार्टी को आगामी चुनावों में फायदा होगा। निष्कर्ष। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। यह मामला न केवल दिल्ली की राजनीति पर असर डालेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय इस बात का संकेत है कि न्याय व्यवस्था अभी भी निष्पक्ष और स्वतंत्र है और वह किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आती। इस मामले से ये भी साफ होता है कि भारतीय राजनीति में जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, ताकि उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहे। अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई के बाद अब ये देखना होगा कि दिल्ली की राजनीति में क्या बदलाव आते हैं और आम आदमी पार्टी कैसे अपनी स्थिति मजबूत करती है। लेकिन यह निश्चित है कि इस मामले ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा की शुरुआत की है।